दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीनतम ज्ञान में। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ ये एंजाइटी से रिलेटेड है। तो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी कितने प्रकार की होती है, एंजाइटी के भारत में क्या आंकड़े हैं, एंजाइटी लक्षण क्या है, एंजाइटी के क्या कारण हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर का क्या इलाज है, एंजाइटी में क्या खाना चाहिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए किस प्रकार के व्यायाम या एक्सरसाइज या योग करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइटी क्या होता है। देखिए एंजाइटी जो है अवसाद, निराशा और दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वे हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नज़रअंदाज किए जाने पर अवसाद एंजाइटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। एंजाइटी एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास होता है, जैसे अचानक हाथ कांपना, पसीना आना आदि। अगर समय पर इसका सही इलाज न किया जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आगे चलकर रोगी अपना अहित भी कर सकता है। एंजाइटी में घबराहट के दौरे पैनिक अटैक होते हैं। एंजाइटी के दौरे में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी व जी मिचलाने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, अन्यथा ये जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि एंजाइटी कितने प्रकार की होती है। तो एंजाइटी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट, जुनूनी बाध्यकारी विकार या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सेकेंड, सामाजिक चिंता विकार, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। थर्ड, सामान्यीकृत चिंता विकार या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। फोर्थ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। फिफ्थ, पैनिक डिसऑर्डर। एंजाइटी के भारत में आंकड़े। यह हैरानी की बात है कि भारत के अलग अलग महानगरों में लगभग 15.20% लोग एंजाइटी और 15.17% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नींद का पूरा न होना। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं। स्टडी बताती है कि नींद पूरी न होने से शरीर में 86% रोग बढ़ जाते हैं, जिनमें डिप्रेशन व एंजाइटी सबसे ज़्यादा है। जो देश इस समय विकसित हैं उनमें भी लगभग 18% युवा एंजाइटी का शिकार हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की एंजाइटी में आने की संभावना अधिक है। स्टडी बताती है कि 8% युवा एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं। इनमें से बहुत कम को ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मिलती है। एंजाइटी के क्या लक्षण होते हैं? चिंता कब रोग का रूप ले ले यह कहना फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, परंतु यदि कोई ऐसी चिंता जो लंबे वक्त से बनी हुई है तो यह निश्चित है कि वह कोई बड़ा रूप ले सकती है। ऐसी स्थिति में फ़ौरन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का परामर्श लेना चाहिए। एंजाइटी के क्या कारण होते हैं? मेडिकल फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों के परिवार में पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास रहा है, संभावना है कि उन्हें कभी भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। उदाहरण के लिए OCD जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। घटनाएं जो तनाव में रखती है। ऑफिस का तनाव, अपने किसी करीबी के मृत्यु का गम, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप आदि भी एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग जैसे थायराइड, दमा, शुगर या हृदय संबंधी रोग से भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। जो लोग तनाव में हैं वह भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक लंबे समय से डिप्रेशन से झेल रहा है तो उसके काम करने के ढंग और तरीके में गिरावट आने लगती है। नशे का सेवन। किसी भी प्रकार का दुख भुलाने या उसे कम करने के लिए लोग अक्सर नशे, शराब, गांजा, अफीम या दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं, परंतु यह कभी भी एंजाइटी का इलाज नहीं हो सकता है, बल्कि यह समस्या को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही नशे का असर खत्म होगा, समस्या पहले से ज़्यादा महसूस होगी। पर्सनैलिटी संबंधी डिसऑर्डर। कुछ लोग हर चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से करना चाहते हैं, जिन्हें सोसाइटी परफेक्टनिस्ट भी कहते हैं, परंतु यह एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो, और जब ऐसा नहीं होता है तो वह दिमागी तौर पर चिंता पाल लेते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर का क्या इलाज है?
एंजाइटी डिसऑर्डर से निजात पाया जा सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लक्षण नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टरी सलाह लें और इलाज के लिए किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाएं। डिप्रेशन या एंजाइटी का इलाज दवा, काउंसलिंग या मिले-जुले इस्तेमाल से बेहद आसानी से किया जा सकता है। एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या खाएं? पालक का सेवन करने से एंजाइटी को दूर करने में सहायता मिलती है। आप पालक को पीसकर उसका जूस निकालकर सेवन कर सकते हैं। पालक को सब्जी के तौर पर भी खा सकते हैं। पालक में एंटी स्ट्रेस और एंटी डिप्रेसिव गुण होता है, जो चिंता और एंजाइटी को दूर करने में मदद करता है। गाजर का सेवन भी चिंता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। आप गाजर को सलाद के रूप में खा सकते हैं या उसका जूस निकालकर भी सेवन कर सकते हैं। गाजर में विटामिन ए, सी और के पाया जाता है। साथ ही पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में होता है, जो चिंता और एंजाइटी से निजात दिलाने में सहायता करता है। बादाम, लेवेंडर और मिशेलिया, अल्वा लीफ आदि के तेलों को मिलाकर सिर की मालिश करने से बेचैनी की परेशानी दूर होती है। तेलों के इस मिश्रण में चिंता निवारक गुण होते हैं, जो घबराहट व बेचैनी को दूर करने में सहायता करते हैं। एंजाइटी को दूर करने के लिए जायफल भी काफ़ी सहायता करता है। उसका पाउडर के रूप में नाश्ते व खाने बनाने के दौरान इस्तेमाल करें। जायफल का तेल मूड ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए जायफल के तेल की कुछ बूंदों को रूमाल पर डालकर इसको सूंघते रहें, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम व्यायाम अवश्य करें। सुबह और शाम सैर करने की आदत बनाएं और अपनी दिनचर्या में योग को शामिल ज़रूर करें। दोस्तों, एंजाइटी नाम की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती है। ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं आपके दिमाग में होते हैं। जिस दिन आपने टेंशन लेना बंद कर दिया, सारी समस्याएं वहीं दूर हो गई। जिस दिन आपने खुश रहना सीख लिया, सारी समस्याएं वहीं ख़त्म हो गई। दोस्तों, आप अपने टेंशन को दूर करने के लिए गाना सुने, एक्सरसाइज करें, योग करें, लोगों के बीच में जाएं और उनसे बात करें। अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। अगर कभी भी अकेला महसूस कर रहे हैं तो गाने सुन लें या सामाजिक स्तर पे कोई काम करें, समाज के लिए कुछ काम करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो बिल्कुल आप तनाव से दूर रहेंगे और आपको एंजाइटी नाम की कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना ही आपको किसी प्रकार की बेचैनी या घबराहट होगी, ना ही किसी डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। तो सारा और सारा खेल में होता है एंजाइटी का, वो आपके दिमाग में होता है। इसलिए जब भी ऐसा लगे, अपने आप को खुश रखें, तनाव मुक्त रखें।